हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो कि CSIR नेट नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आए थे। तो आज हम पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, लेट ए एंड बी बी टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है हमें टू क्रॉस टू ऑर्डर की। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। सेकेंड स्टेटमेंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होगा टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ बी। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ बी। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होगा टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो चार स्टेटमेंट में से हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है और पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं और उससे हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया, लेट ए जो मैट्रिक्स है हमारी वो आइडेंटी मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है हमारी वो माइनस आई है, माइनस टाइम ऑफ आइडेंटी मैट्रिक्स। तो ए को आई लिया मैंने, बी मैट्रिक्स को लिया माइनस आई, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्सेज हैं ये दोनों। तो अब देखते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं पहले। ए प्लस बी क्या होगा हमारा, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगी। ए प्लस बी करेंगे, आई प्लस माइनस आई करेंगे तो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स। ए माइनस बी क्या होगी हमारी, आई माइनस में माइनस है यहाँ पे, ये माइनस टाइम आई तो ये क्या हो जाएगी टू आई मैट्रिक्स। तो ए माइनस बी क्या होगी हमारी टू टाइम आइडेंटी मैट्रिक्स। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स दैट इज जीरो होता है जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ टू आई। अब इसमें बेटा प्रॉपर्टी लग जाएगी डिटरमिनेंट की, के टाइम ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेर एन क्या है, एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए का। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे, एक स्केलर है, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ टू आई क्या होगा हमारा, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे टू क्रॉस टू, तो क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट टू की पावर टू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो टू की पावर टू इज़ फोर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई इज़ वन। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा वन, तो फोर आ गई है हमारा। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी का डिटरमिनेंट आया है जीरो, ए माइनस बी का डिटरमिनेंट है फोर, तो जीरो प्लस फोर इज़ फोर। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी फोर ऑप्शन ए के लिए। राइट हैंड साइड क्या ऑप्शन ए में, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ आई, प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ माइनस आई। और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट हमारा वन होता है और माइनस आई का भी डिटरमिनेंट वन होता है। माइनस आई लिखो क्या होगी, माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। तो इसका डिटरमिनेंट देखोगे तो क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, माइनस में जीरो, तो माइनस आई का भी डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास वन। तो ये क्या आ जाएगा सम, टू आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड देख सकते हैं हम, फोर आई लेफ्ट साइड की हमारी वैल्यू, और राइट साइड की जो वैल्यू मिली है वो क्या है, टू है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, इनकरेक्ट है यहाँ पे। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं हम। तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं हम बी में। तो बी में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा सेम है, जो ए की लेफ्ट हैंड साइड थी ये सेम है। राइट हैंड साइड क्या है बी ऑप्शन में, टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ बी, और टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस टू टाइम डिटरमिनेंट ऑफ माइनस आई। तो क्या हो गया ये, टू टाइम वन माइनस में टू इंटू वन, तो टू माइनस टू इज जीरो। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी फोर है वन से। तो फ्रॉम वन एंड थ्री, वन और थ्री से हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी के बाद बेटा हम चेक करते हैं ऑप्शन डी को। सी को इसलिए नहीं चेक कर रहे क्योंकि सी में रखने से ये हमारा जो काउंटर एग्जाम्पल है ये उसको सेटिस्फाई करता है।
ठीक है। और मैंने बताया था काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है पहले काउंटर एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं पहले। तो ऑप्शन डी में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ जीरो, ए प्लस बी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ए माइनस बी क्या है, 2i मैट्रिक्स है। तो जीरो माइनस में 4, तो ये कितना हो गया हमारा -4 लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या हमारी 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा 0। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 5 से, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस काउंटर एग्जाम्पल से हमारे जो ऑप्शन ए, बी एंड ऑप्शन डी क्या हो गया, यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया हमने, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट सी बची है। तो सी स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए हमारी, करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ये एग्जांपल है जो उसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन उसकी वजह से हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बल्कि सिलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है हमारे वो डिस्कार्ड हो गए हैं। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन 2 है हमारा वो क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2x2 की मैट्रिक्स, देन हमें ए की पावर 20 बतानी है किसके इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम A20 निकालने बैठेंगे कि A20, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारा। ए है, पहले हम ए स्क्वेयर निकालेंगे, फिर ए की पावर 4 निकालेंगे, फिर ए की पावर 8 निकालेंगे, 8 से फिर ए की पावर 16 निकालेंगे, 16 और 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ए की पावर 20 मिलेगी। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और हमें नेट में पता है इतना टाइम नहीं होता हम इस प्रोसेस को अप्लाई करें और ए की पावर 20 फाइंड करें। तो फिर इसका दूसरा वे क्या हो सकता है कि हम इसको कम टाइम में फाइंड कर सकें ईजिली। तो उसका जो सेकंड वे है वो है बेटा, पहले हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स की क्या निकाल लेते हैं, आइगन वैल्यू। तो ए की अगर आइगन वैल्यू है, मान लिया λ1 λ2 है इसकी आइगन वैल्यू, तो ए की पावर 20 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, λ1 की पावर 20 और λ2 की पावर 20। ये रिजल्ट पढ़ा ना हमने बेटा आइगन वैल्यू के लिए। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ ए है, तो लैम्डा की पावर n आइगन वैल्यू होगी किसकी, ए की पावर n की, ठीक है। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट अपना, और फाइंड करेंगे कि ए की पावर 20 की आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले ए की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए मैट्रिक्स ये है हमारी। तो इसकी एंट्रीज़ को अगर हम ध्यान से देखें, जो फर्स्ट रो है उसका सम करें तो 1 मिलेगा हमें, सेकंड रो के एलिमेंट का सम करेंगे उस वो भी क्या है, 1 है। और ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में, अगर ईच रो सम इक्वल टू सम के, कि अगर हर रो का सम सम के इक्वल आता है तो के क्या होगी, उसकी एक आइगन वैल्यू होगी मैट्रिक्स की। तो यहाँ दोनों रो का सम 1 है, तो 1 क्या होगी, इसकी एक आइगन वैल्यू है, 1 इज़ आइगन वैल्यू ऑफ this matrix. Since each row sum of matrix A is 1, so 1 is an eigenvalue of A. Say lambda 1 equal to 1. दो आइगन वैल्यू होंगी क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट आइगन वैल्यू मान ली मैंने वो 1 है। नाउ सेकंड आइगन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ट्रेस से फाइंड कर सकते हैं हम इजीली। सेकंड आइगन वैल्यू हमें पता है ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज़, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम करें तो वो किसके इक्वल है, हमारी ट्रेस के इक्वल है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगी हमारी, देखो ट्रेस ऑफ ए क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम, सम ऑफ डायगोनल वैल्यू, डायगोनल में क्या है 3 और -1 है, तो इनका सम करेंगे तो ट्रेस किसके इक्वल होगी, हमारी 2 के इक्वल होगी। और ट्रेस क्या होती है हमारी, सम ऑफ आइगन वैल्यू को ही हम ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज λ1 प्लस λ2 इक्वल टू है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 2 हो गया, और λ1 की वैल्यू क्या आई हमारी 1 प्लस λ2, तो λ2 भी यहाँ से क्या होगा 1। तो दोनों ही जो आइगन वैल्यू होंगी ए मैट्रिक्स की वो क्या है 1 1। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर 20 क्या हो जाएंगी, 1 की पावर 20, 1 की पावर 20, तो वो क्या मिलेंगे हमें 1। तो ए की पावर 20 की भी जो आइगन वैल्यू होंगी हमारी वो क्या होंगी 1 1 होंगी।
अब इन आइगन वैल्यू के बेस पे मैंने क्या निकाल लिया, इसकी ट्रेस निकाल ली ए की पावर 20 की, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। ट्रेस तो क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ आइगन वैल्यू, और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ट्रेस मैट्रिक्स की क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, और डिटरमिनेंट क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। तो देखो सम करेंगे 1 1 2 हो जाएगा, ट्रेस 2 होगी इसकी, और डिटरमिनेंट क्या होगा ए की पावर 20 का 1। ठीक है, वो इसके बेस पे हम यहाँ पे ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे इन दोनों के बेस पे, कि जो ए की पावर 20 होगी मैट्रिक्स, उसकी ट्रेस तो 2 होनी चाहिए और उसका डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 तो इनको सेटिस्फाई करता है, दोनों को, ट्रेस 2 है, डिटरमिनेंट 1 है। हम ऑप्शन 3 पे आते हैं। ऑप्शन 3 पे देखेंगे हम ट्रेस आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज को ऐड करेंगे तो ट्रेस तो 2 है, लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे वो 1 नहीं है, बल्कि क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट, देखो थर्ड ऑप्शन में जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट चेक करोगे तो वो आएगा -3191, नॉट इक्वल टू 1। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन 4 में चेक करोगे तुम, ट्रेस तो मैच करेगी 2 है, लेकिन डिटरमिनेंट अगर चेक करोगे ऑप्शन 4 में, वो भी सेम आएगा -3199। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो यहाँ से ट्रेस और डिटरमिनेंट के बेस पे हमने दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, ऑप्शन 1 एंड 2। तो उनको देखना है, अब दोनों तो करेक्ट होंगे नहीं, कोई एक करेक्ट है उनमें से, आइदर 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है। अब हमें एक ऑप्शन को और डिस्कार्ड करना है, तो कैसे करेंगे, अब इनके बेस पे तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों की ट्रेस 2 है और डिटरमिनेंट भी 1 है। तो अब नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं, तो नेक्स्ट हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर हमारा क्या है, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो पॉजिटिव है, सेकंड रो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम, जो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है और सेकंड कॉलम नेगेटिव है। तो हम इससे थोड़ा सा आइडिया लेंगे कैसे, मैट्रिक्स का स्क्वायर और पावर 4 फाइंड करके। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ए स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी हमारी 5 -4 4 -3। तो देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है, सेकंड कॉलम क्या है, नेगेटिव। ए की पावर 4 फाइंड करें तो उसमें आएगी हमारी एंट्री क्या, 9 -8 8 -7। फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है, सेकंड कॉलम इज नेगेटिव। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, ए की पावर 20 फाइंड करेंगे बेटा, तो उसमें भी हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो पॉजिटिव होगा और सेकंड कॉलम क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पैटर्न चल रहा है हमारा। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है। तो ये करेक्ट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन को। तो वी कैन क्लियरली सी ए पैटर्न दैट फर्स्ट column has both entry are positive and second column has both entry are negative. So option 1 is incorrect, hence option 2 is correct option। ठीक है, तो इसको करने का यही वे है। बाकी भी वे था हमारा, वो ज़्यादा लेंथी था कि ए की पावर 20 निकालें। इस वे से हम पहले दो ऑप्शन को तो हम डिस्कार्ड ही कर चुके थे, अब हमारा फर्स्ट और सेकंड बचता था। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर हम ए स्क्वेयर या ए की पावर 4 चेक करेंगे तो उसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड कॉलम है वो नेगेटिव है पूरा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की दोनों एंट्री पॉजिटिव है, सेकंड कॉलम की दोनों एंट्री क्या है, नेगेटिव है। और वो किस में फॉलो हो रहा है हमारा पैटर्न, ऑप्शन 2 में फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, ए बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1। ए 2x2 की रियल मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट तो 1 है और ट्रेस है 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की ट्रेस की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रेस फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर की हमें आइगन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि आइगन वैल्यू क्या होंगी। ठीक है,
हम देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी ट्रेस गिवन है और क्या गिवन है, डिटरमिनेंट गिवन है। 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू होंगी उसकी, लेट λ1 λ2 विद द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी बताया था मैंने क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 1। और ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स में, सम ऑफ द आइगन वैल्यू दैट इज λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 3। से दिस इज 1, दिस इज 2। तो 1 में हमारा प्रोडक्ट है λ1 इंटू λ2 इक्वल टू 1 और 2 में है λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 3। ठीक है, से दिस इज 1 एंड 2। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रेस ऑफ ए स्केयर की। तो उससे पहले हमें ए स्केयर के आइगन वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सम करेंगे ए स्केयर की आइगन वैल्यू का तभी तो हमें क्या मिलेगी, ट्रेस मिलेगी। तो अब λ1 λ2 आइगन वैल्यूज़ हैं किसकी, ए की। तो λ1 स्केयर λ2 स्केयर आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी किसकी, ए स्केयर। ठीक है ना। तो λ1 λ2 अगर आइगन वैल्यू हैं ए की, तो λ1 स्केयर λ2 स्केयर किसकी आइगन वैल्यू होंगी, ए स्केयर की आइगन वैल्यू होंगी। तो जो ट्रेस होगी ए स्केयर की वो क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए स्केयर किसके इक्वल होगी, λ1 स्केयर प्लस में λ2 स्केयर। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एक सिंपल सा हम रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो ट्रेस ऑफ ए स्केयर इक्वल टू λ1 स्केयर प्लस λ2 स्केयर इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, λ1 प्लस λ2 का होल स्केयर माइनस में 2 टाइम λ1 λ2। ये एक्चुअली मैंने क्या अप्लाई किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस में 2ab, ये लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो λ1 स्केयर प्लस λ2 स्केयर को क्या लिख सकता हूँ मैं, λ1 प्लस λ2 का होल स्केयर माइनस में 2 टाइम λ1 λ2। और ये लिखने से हमें फ़ायदा क्या हो गया, λ1 प्लस λ2 की वैल्यू पता है मुझे, 2 से क्या है 3 है, और λ1 इंटू λ1 की वैल्यू पता है मुझे इक्वेशन 1 से, वो क्या है 1 है। तो क्या बन गया, 3 का स्केयर माइनस 2 टाइम 1, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। तो हमारा जो ट्रेस ऑफ ए स्केयर होगी वो किसके इक्वल होगी, 7 के इक्वल होगी। और 7 किस में गिवन है, ऑप्शन 4 में। तो ये इसका शॉर्टकट है, इसको शॉर्टकट वे से करने का तरीका कि सिर्फ हम यूज करें ये वाली आइडेंटिटी और उससे हमें ट्रेस ऑफ ए स्केयर पता चल जाएगी। और अगर इसको थोड़ा सा लेंथी वे में हम जाएंगे तो फिर हमें प्रॉपर आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी 1 और 2 का यूज़ करके, कि λ1 क्या होगा λ2 क्या होगा। फिर उसके बाद हम λ1 स्केयर λ2 स्केयर देखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, सिर्फ हम डायरेक्ट वे से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करें इसका, तो हमें ईजिली आंसर मिल जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन 4 क्या होगा इसमें, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑन R2। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म से है कि नीचे हमारे R2 पे कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। तो उसके बाद हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है उसकी मैट्रिक्स लिखा करो। तो जो मैट्रिक्स होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई ऑन R2 इज़ गिवन बाई, क्या लिखते हैं मैट्रिक्स को हम हमेशा, ये मैट्रिक्स होती है हमारी, देखो क्या, फर्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, सेकंड जो एंट्री होगी हमारी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ एंट्री सेम रखनी है हमने, हाफ ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई। यहाँ पे डायगोनल में जो रखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स के और कोफिशिएंट ऑफ वाई के। तो हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है उससे तुम मैट्रिक्स फॉर्म कर लो इसका यूज़ करके। तो मान लिया जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो a11 है, आपको ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई मैंने नाम दे दिया a12 है, आप ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई यहाँ पे इसको नाम दे दिया a21 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को नाम दे दिया a22। यहाँ जो a12 है a21 है वो सेम होंगे बेटा, क्योंकि दोनों क्या हैं हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई।
तो अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारी क्यू एक्स वाई है क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी? जब मैट्रिक्स जो होगी क्वाड्रेटिक फॉर्म की हमारी, वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। तो नाउ क्यू एक्स वाई इज़ पॉजिटिव डेफिनेट इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ द पॉजिटिव डेफिनेट। नाउ जो मैट्रिक्स ए लिखी है हमने, वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी? 2x2 की मैट्रिक्स है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी अगर हमारा जो माइनर है ऑर्डर वन का माइनर होता है यहाँ पे A11, ये पॉजिटिव है। सेकंड माइनर ऑफ ऑर्डर टू मतलब इसका डिटरमेंट A11, A12, A21, A22, इसका डिटरमेंट भी अगर पॉजिटिव है, जिसको बोलते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर वन, इसको बोलते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर टू। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में हमारी मैट्रिक्स क्या है? पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो A इज़ पॉजिटिव डेफिनेट इफ़ A11 ग्रेटर देन 0 एंड माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब इसके हेल्प से हम वन बाय वन ऑप्शन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या गिवन है? एक्स वाई गिवन है। तो सबसे पहले तो इससे मैट्रिक्स फॉर्म करो, तो मैट्रिक्स क्या आएगी? तो एक्स वाई में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 0। सेकेंड एंट्री क्या लिखते हैं? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 का आप करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ भी सेम होता है 1/2, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है इसमें? 0। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है उसकी हमारी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो चेक करो अब ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। फर्स्ट एंट्री देखो इसकी A11 क्या है? 0 है, लेकिन क्या होना चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट के लिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सो ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बन सकती। अब ऑप्शन 2 को चेक करो, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा इस फर्स्ट एंट्री से ही। A11 0 है, नॉट ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में मैट्रिक्स बनाओ। अब ऑप्शन 2 में मैट्रिक्स क्या बनेगी? सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -1, उसका हाफ करना है तो क्या हो जाएगा? -1/2। यहाँ भी सेम रखते हैं -1/2। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी ऑप्शन 2 के लिए। तो ऑप्शन 2 की हमारी ये मैट्रिक्स बनेगी। इसमें देखो A11 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, ये तो ठीक है। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट चेक करो इसका। 1 -1/2 -1/2 1, 1 इंटू 1 माइनस में 1/4, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3/4। दिस इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी सही है इसमें। तो ऑप्शन 2 में दोनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हमारी? पॉजिटिव डेफिनेट है। इसका मतलब इसके कोरोस्पोंडिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारी, वो कैसी होगी? पॉजिटिव डेफिनेट। तो ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट है। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद थर्ड फोर्थ को तो वैसे ही हम डिस्कार्ड कर देंगे। पेपर में हमें टाइम बचाना है बेटा। अगर सेकंड क्वेश्चन पार्ट हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया तो थर्ड फोर्थ तो वहाँ पे क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। और थर्ड फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं हमें इनकरेक्ट क्यों है। तो थर्ड फोर्थ के लिए भी अगर तुम मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो थर्ड में जो मैट्रिक्स मिलेगी तुम्हारी, ये मिलेगी 1 1 1, वो एंट्रीज आर 1। तो यहाँ पे A11 तो है हमारा ग्रेटर देन 0। डिटरमिनेंट चेक करो क्या आएगा इसका? 1 माइनस में 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सेम ऑप्शन 4 में मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो ये आएगी। A11 तो पॉजिटिव है, डिटरमिनेंट चेक करो इसका क्या आएगा? -1/4 आएगा, नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।